Hello everyone and welcome to this newly launched 15 days AI basic course for beginners class 5. Welcome back to our free AI course for beginners. In previous class we have covered class 1 we have covered what is AI and how it works, and class 2 we have covered large language model LLM, and class 3rd we have covered machine learning and algorithm and we have explained it, and class 4 we have covered how to write prompt. Previous क्लास में इतना कुछ सीखने और समझने के बाद एक इम्पॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि AI को इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलती कहाँ से है, AI इतना स्मार्ट कैसे बन जाता है, और चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे टूल इतना अच्छा रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। आज की क्लास 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम ये समझेंगे कि एक AI को कैसे ट्रेन किया जाता है फ्रॉम डेटा टू AI स्मार्ट सिस्टम। और अभी तक अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए एक बार उन सभी वीडियोस को जरूर देखें, जिससे आज की क्लास आपको ज़्यादा समझ आए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि AI के लिए डेटा इतना ज़रूरी क्यों है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप इतना जरूर समझ चुके होंगे कि विदाउट डेटा AI इज नथिंग। AI को ट्रेन करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत होती है, और आज हम इसे कुछ रियल एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक एग्जाम देना है, तो आप क्या करते हो? आप बुक्स पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, अपने डाउट्स क्लियर करते हो, और ये सभी चीज़ें आपके लिए क्या है? ये सब आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन है। उसी तरह से AI को लर्न करने के लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। AI के लिए डेटा हो सकता है बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, ऑडियोज। जितना ज़्यादा क्वालिटी डेटा आप AI को देंगे उतना ही AI का परफॉर्मेंस बेटर होगा। अब आपने समझ लिया होगा कि AI को टीच करने के लिए डायरेक्ट रूल्स नहीं बनाए जाते हैं, उसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। आप सभी ने अपना Gmail तो देखा ही होगा, और उस Gmail में स्पैम फोल्डर भी देखा होगा, और उस स्पैम फोल्डर के अंदर आपने कुछ ईमेल्स भी देखे होंगे, पर कभी सोचा है कि उस स्पैम फोल्डर में वो ईमेल्स आते कैसे हैं? चलिए आज आपको इसका सीक्रेट बता। अगर हम AI को स्पैम ईमेल आइडेंटिफाई करना सिखाना चाहते हैं, AI को 1000 और मिलियन ईमेल से ट्रेन करना होगा, और उन ईमेल्स को लेबल करना होगा स्पैम ईमेल और नॉन स्पैम ईमेल। और AI स्पैम ईमेल के लिए आइडेंटिफाई करेगा अनकॉमन वर्ड, सस्पिशियस लिंक और अनयूजुअल फॉर्मेटिंग। और इस तरह से AI शुरू में गलतियां करेगा, लेकिन प्रेडिक्शन और फीडबैक के बाद AI धीरे धीरे बेटर होता चला जाएगा। अगर AI का परफॉर्मेंस स्ट्रांग है तो हम मान के चलते हैं कि AI डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। अगर उसका परफॉर्मेंस वीक है तो उसे फिर से ट्रेन किया जाएगा। और इस तरह आज की वीडियो में हमने ये समझ लिया कि AI को डेटा से कैसे ट्रेन किया जाता है, और यह सब हमने समझा है स्टेप बाय स्टेप। पर यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि AI इंटेलिजेंट लगता है, पर ये बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं है। AI पैटर्न और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे रिजल्ट और आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, लेकिन इसके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। इसलिए कभी कभी AI कॉन्फिडेंटली रॉन्ग आंसर भी प्रेडिक्ट करता है। AI एक पावरफुल असिस्टेंट टूल है, और हर इंडस्ट्री में इसका यूज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आप समझेंगे कि इस AI टूल को कैसे ट्रेन किया गया होगा, इस AI टूल से किस तरह आउटपुट प्रेडिक्ट होता है, इस AI टूल की लिमिटेशंस क्या क्या है, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको AI टूल यूज करने में बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के बाद हम एंटर करने वाले हैं अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर। अब हम देखेंगे कि रियल AI टूल्स कैसे काम करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस और एक्सप्लोर करने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग और डिमांडिंग AI टूल्स के बारे में, और उसका नाम है गूगल जेमिनी। और हम समझेंगे गूगल जेमिनी क्या है और इससे आउटपुट कैसे जनरेट किया जाता है। और अगर आप हमारी नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज अब हम शिफ्ट होने वाले हैं थ्योरी से टूल्स की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।